रुक जा बेटा, आज मेरी यह बात अपने दिल में उतार लेना, क्योंकि मैं तुझसे आज उस पुण्य की बात करने आई हूँ जो इंसान की जिंदगी में ऐसी शांति ला सकता है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। मैं माँ काली हूँ और आज शुक्रवार के दिन मैं तुझे दान पुण्य का एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं, लेकिन उसकी असली शक्ति को समझते नहीं। बेटा, तूने अक्सर सुना होगा कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि किसी भूखे को भोजन कराने के बाद उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कान का मूल्य क्या है? किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद उसके दिल से निकली दुआ कितनी बड़ी होती है? किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़कर उसे यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यह भी तो एक बहुत बड़ा पुण्य है। दान का अर्थ केवल बहुत सारा पैसा देना नहीं होता बेटा। अगर तेरे पास धन कम है तो भी तू पुण्य कर सकता है। किसी भूखे को एक रोटी खिला दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी गरीब बच्चे को पढ़ने की चीज दे दे, किसी बुजुर्ग की जरूरत में उसका साथ दे दे, किसी परेशान व्यक्ति की बात कुछ देर ध्यान से सुन ले। और अगर कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है तो किसी के साथ बुरा मत कर, यह भी अपने आप में एक पुण्य है। याद रख बेटा, दान की सबसे बड़ी कीमत वस्तु में नहीं, तेरे मन के भाव में होती है। अगर तू किसी को 100 रुपए देकर उसका अपमान करता है तो उस दान का भाव छोटा हो जाता है, लेकिन अगर तू अपनी छोटी सी क्षमता से किसी की मदद करके उसके सम्मान को बचा लेता है तो तेरे उस छोटे से काम का महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। मैं तुझसे आज एक सवाल पूछती हूँ, जब तू अपने लिए कुछ खरीदता है तो क्या तुझे खुशी मिलती है? हाँ बेटा, मिलती है। लेकिन जब तू अपनी कमाई या अपनी क्षमता में से थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करता है और उसकी आंखों में राहत देखता है तो उस खुशी का अनुभव अलग होता है। वही सच्ची संतुष्टि है। तू जितना अपने लिए जमा करता है उतना शायद तुझे कुछ समय के लिए सुख मिले, लेकिन जब तू अपनी क्षमता के अनुसार किसी के जीवन में थोड़ी खुशी बांटता है तो तेरे मन में एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। इसलिए मैं यह नहीं कहती कि अपना सब कुछ दान कर दे। नहीं बेटा, पहले अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, अपनी जरूरतों का ध्यान रख, फिर अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा दान कर। दान कभी दिखावे के लिए मत करना, किसी को बताने के लिए मत करना कि मैंने इतना दान किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर दिखाने के लिए मत करना। दान तब सबसे सुंदर बनता है जब देने वाला भूल जाए कि उसने क्या दिया और पाने वाला अपने दुख के बीच मुस्कुरा सके। अगर तेरे पास पैसा है तो धन से सहायता कर, अगर अन्न है तो अन्नदान कर, अगर कपड़े हैं और उपयोग में नहीं है तो जरूरतमंद को दे, अगर तेरे पास समय है तो किसी अकेले इंसान के साथ बैठ जा, अगर तेरे पास ज्ञान है तो किसी को कुछ सिखा दे, अगर तेरे पास केवल अच्छे शब्द हैं तो किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे दे। बेटा, हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है, और जब तू निस्वार्थ भाव से देता है तो तेरे भीतर की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है, तेरा मन हल्का होने लगता है, तेरे भीतर कृतज्ञता बढ़ती है, तुझे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझ आने लगती है। और यही दान पुण्य का एक बड़ा सुख है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दान का मतलब किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है। जिसे तू दे रहा है उसे छोटा मत समझ, क्योंकि आज तू देने की स्थिति में है, कल परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। इस संसार में कोई हमेशा देने वाला नहीं रहता और कोई हमेशा लेने वाला नहीं रहता।
समय सबको सिखाता है, इसलिए दान कर, लेकिन विनम्रता के साथ कर। सेवा कर, लेकिन अहंकार के बिना कर। और किसी की मदद कर, लेकिन बदले में धन्यवाद की उम्मीद मत रख। क्योंकि बेटा, जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, तब तेरे कर्मों में इंसानियत की खुशबू आती है। आज शुक्रवार के दिन मैं तुझसे एक छोटा सा संकल्प चाहती हूँ। तू अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक जरूरतमंद की मदद करेगा। जरूरी नहीं कि रकम बड़ी हो, जरूरी यह है कि तेरे मन में भावना सच्ची हो। अगर संभव हो तो किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दे देना। और अगर आज ऐसा करना संभव नहीं है तो किसी दुखी इंसान के साथ प्रेम से 2 शब्द बोल देना, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा शब्द भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। और बेटा, यह मत सोच कि दान करने से उसी दिन तेरे घर में धन की बारिश हो जाएगी। पुण्य को सौदे की तरह मत देखना। दान इसलिए मत करना कि बदले में मुझे पैसा मिलेगा। दान इसलिए करना कि तेरे अंदर इंसानियत जीवित रहे। जब तेरे कर्म अच्छे होते हैं तो उसका सबसे पहला सुख तेरे मन को मिलता है। मन में संतोष आता है, दूसरों के दुख को समझने की शक्ति आती है और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। यही वह सुख है जिसे कोई बाजार खरीद नहीं सकता। आज अगर तेरे पास बहुत कम है तब भी निराश मत होना। मां को तेरी वस्तु की कीमत नहीं, तेरे भाव की सच्चाई दिखाई देती है। एक रोटी भी प्रेम से दी जाए तो वह बहुत बड़ी सेवा बन सकती है। एक गिलास पानी भी किसी प्यासे के लिए अमृत जैसा हो सकता है। एक छोटा सा सहारा भी किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए बेटा, अपने जीवन में दान को बोझ मत बना, इसे अपनी अच्छी आदत बना। हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा अलग रख और जब भी किसी सच्चे जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो जितना संभव हो उतना कर, लेकिन हमेशा समझदारी से कर और सही जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश कर। याद रख, तेरे घर की समृद्धि केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि तेरे घर में कितना धन है। तेरे घर की असली समृद्धि तब दिखाई देती है जब तेरे घर से किसी जरूरतमंद के लिए भी कुछ निकलता है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में जरूरतमंद की मदद करने की भावना होती है, उस घर में मन का सुख बहुत बड़ा धन बन जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना ले। अपने लिए मेहनत कर, अपने परिवार के लिए मेहनत कर और अपनी क्षमता के अनुसार किसी और के लिए भी थोड़ा कर। फिर देख बेटा, तेरे अंदर जो शांति पैदा होगी उसे शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। मैं मां काली हूं। मैं तुझे केवल धन नहीं, विवेक भी देना चाहती हूं। केवल सफलता नहीं, संतोष भी देना चाहती हूं। केवल सुख नहीं, ऐसा हृदय देना चाहती हूं जिसमें दूसरों के लिए भी जगह हो। और जब तेरे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए उठें तो समझ लेना कि तेरे हाथों से केवल दान नहीं, इंसानियत का काम हो रहा है। इसलिए कल शुक्रवार को एक अच्छा काम जरूर करना, छोटा हो या बड़ा, लेकिन सच्चे मन से करना। किसी की भूख मिटा देना, किसी की जरूरत पूरी कर देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना और फिर चुपचाप मेरे सामने कहना, मां, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आज किसी के काम आने की कोशिश की है। बस बेटा, यही भावना तेरे जीवन को भीतर से समृद्ध कर सकती है। तेरे घर में सुख आए,
तेरे मन में शांति आए, तेरे कर्मों में अच्छाई बनी रहे और तेरे हाथ हमेशा किसी की मदद करने के योग्य बने रहें। मां काली का आशीर्वाद तुझ पर बना रहे। जय मां काली। बेटा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। दान पुण्य के बारे में एक और गहरी बात तुझे समझनी होगी, क्योंकि केवल कुछ दे देना ही दान नहीं होता। दान के पीछे तेरे मन की भावना भी बहुत मायने रखती है। मैं मां काली हूं और मैं चाहती हूं कि तू दान को किसी डर या लालच के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और इंसानियत के कारण समझे। तूने कई बार सोचा होगा कि मेरे पास खुद बहुत कम है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। लेकिन बेटा, याद रख, जिसके पास कम है और वह उसमें से भी थोड़ा किसी जरूरतमंद के साथ बांट देता है, उसके त्याग की भावना बहुत बड़ी होती है। अगर तेरे घर में आज केवल 4 रोटियां बनी हैं और तू उनमें से एक रोटी किसी भूखे को दे देता है, तो तूने केवल रोटी नहीं दी, तूने किसी की भूख को कुछ समय के लिए शांत किया है। अगर तेरे पास पहनने के लिए अतिरिक्त कपड़े हैं और तू उन्हें किसी जरूरतमंद को सम्मान के साथ दे देता है, तो तूने केवल कपड़ा नहीं दिया, तूने किसी की जरूरत पूरी की है। अगर तेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, लेकिन तू किसी परेशान इंसान को सही सलाह दे देता है, तो वह भी सेवा है। और अगर कोई इंसान केवल अपना दुख सुनाने के लिए तेरे पास आता है और तू बिना उसका मजाक उड़ाए उसकी बात सुन लेता है, तो बेटा, यह भी एक तरह का पुण्य है। इसलिए कभी यह मत सोच कि पुण्य करने के लिए बहुत अमीर होना जरूरी है। नहीं, पुण्य करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। और बेटा, मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूं। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके उसे बार बार यह याद मत दिलाना कि मैंने तेरे लिए यह किया था। अगर तू ऐसा करेगा तो मदद का सुख कम हो जाएगा। सच्ची सेवा वही है जिसके बाद तू उस बात को भूल जाए और सामने वाला अपने सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। किसी गरीब की मदद करते समय उसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। किसी भूखे को खाना खिलाकर अपनी तारीफ करवाना जरूरी नहीं। किसी बुजुर्ग की सहायता करके लोगों से प्रशंसा लेना जरूरी नहीं। अगर तूने सच में किसी के लिए अच्छा किया है, तो तेरे मन को पता होना ही काफी है। मैं तेरे कर्मों को देखती हूं। दुनिया देखे या ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा, एक बहुत जरूरी बात, दान करते समय अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज मत करना। अपने बच्चों की जरूरतें, अपने माता पिता की जरूरतें और अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करना भी धर्म का हिस्सा है। अपने घर को संकट में डालकर दिखावे का दान करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार दान कर, थोड़ा कर, लेकिन नियमित कर। किसी एक दिन बहुत कुछ करने से ज्यादा अच्छा है कि तू अपनी क्षमता के अनुसार समय पर किसी के काम आता रहे, क्योंकि पुण्य केवल बड़ी रकम से नहीं बनता, अच्छे कर्मों की आदत से बनता है। और जब तू किसी की मदद करता है, तो उसका सबसे पहला असर तेरे अपने मन पर पड़ता है। तुझे महसूस होता है कि तेरे पास देने के लिए भी कुछ है। तेरे अंदर की नकारात्मकता कम होती है। तू अपनी परेशानियों के बीच भी दूसरों के दुख को समझने लगता है। और यही मन का सुख धीरे धीरे तेरी जिंदगी को बदलने लगता है। कभी किसी मंदिर में दान कर, कभी किसी भूखे को भोजन करा, कभी किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद कर, कभी किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी कर। लेकिन जहां भी दान करे, समझदारी से करे और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि मदद वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचे। और सबसे बड़ा दान क्या है, जानते हो बेटा? किसी के साथ अन्याय न करना, किसी का हक न छीनना,
किसी मजबूर इंसान को अपमानित न करना, किसी की कमजोरी का फायदा न उठाना, क्योंकि अगर तू एक हाथ से दान करे और दूसरे हाथ से किसी को दुख दे तो तेरे कर्मों में संतुलन कहाँ रहेगा। इसलिए पहले अपने व्यवहार को अच्छा बना, अपनी वाणी को मधुर बना, अपने कर्मों को साफ रख, फिर जो तेरी क्षमता है उसमें दूसरों की मदद कर। याद रख, तेरे घर में रखा हुआ धन तुझे सुविधा दे सकता है, लेकिन किसी जरूरतमंद के काम आया हुआ धन तुझे संतोष दे सकता है। तेरे पास रखा भोजन तेरा पेट भर सकता है, लेकिन किसी भूखे को दिया हुआ भोजन उसके साथ तेरे मन को भी तृप्त कर सकता है। तेरे पास रखे कपड़े तेरी अलमारी भर सकते हैं, लेकिन जरूरतमंद को दिए गए कपड़े किसी के शरीर को ढक सकते हैं। यही फर्क है केवल रखने और बांटने में। बेटा, जिंदगी में इतना मत जोड़ कि बांटने की जगह ही ना बचे। थोड़ा अपने लिए रख, थोड़ा अपने परिवार के लिए रख, और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा किसी जरूरतमंद के लिए भी रख। जय मां काली।